दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्याम मॉनिटर। शिक्षा, शिक्षक और वेतन भत्ते से जुड़े तमाम जानकारी को हम लाते रहते हैं। दोस्तों आज का ये जो मेरा टॉपिक है वो है विशिष्ट शिक्षक की जो काउंसलिंग कराई जाएगी शिक्षकों की, उसका एक परफॉर्मा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने निर्गत किया है। और जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्सक्लूसिव टीचर है और विशिष्ट शिक्षक की काउंसलिंग, यानी कि एक्सक्लूसिव टीचर की जो काउंसलिंग होगी उसमें क्या क्या नियम कानून होगा, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि नियोजित शिक्षकों का जो पेच है वो कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। अगर आपके मनसा है, आपके मन में प्रश्न हो रहे होंगे कि अब जो विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति होगी उसके बाद नियोजित शिक्षकों का सारा कील कांटा जो है निकल जाएगा इस विशिष्ट शिक्षक के बाद, नियुक्ति के बाद, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए ऐसा ये भी नियमावली बना रही है और नियुक्ति करेगी कि आप बिल्कुल इस भंवर में फंसते चले जाएंगे। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। देखिए इसमें क्या विशिष्ट शिक्षक के काउंसलिंग में जो नियम निकाले गए हैं वो किस तरह का परफॉर्मा निकाला गया है और क्या आपको टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, हम इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दिया गया है। आपका जिस भी नियोजन इकाई में है, जिस भी जिले से हैं वो इसमें भरा जाएगा। विशिष्ट शिक्षक की काउंसलिंग है, इसका ये परफॉर्मा है, पत्रांक है, पद का नाम है एक्सक्लूसिव टीचर यानी कि विशिष्ट शिक्षक, दिनांक, विषय, आप जिस भी विषय में हैं वो है, प्रेषित नेम होगा, फादर्स नेम, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर और एड्रेस होगा। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है 2023 उसके कंडिका 4 के तहत जो है ये सक्षमता परीक्षा ली गई है और इसके घोषित परिणाम के अनुसार काउंसलिंग में उपस्थित होने के पश्चात आपके सारे कागजों की जांच होगी। इसके बाद ही आपको नियुक्ति पत्र इसके बाद दिया जाएगा। पहला जो शर्त है वो क्या है, इसके अंतर्गत जो पहला शर्त है वो है इस पत्र को नियुक्ति पत्र नहीं समझे। नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपको सफल काउंसलिंग अन्य प्रक्रिया हो जाने के पश्चात ही मिलेगा। नंबर 2 है नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात आपको विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। विद्यालय योगदान तब तक स्वीकृत नहीं माना जाएगा जब तक कि इसे विभागीय सॉफ्टवेयर में विधिवत अंकित नहीं किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा गौर से देखिएगा। विद्यालय योगदान करने से पूर्व आपको अपनी संबंधित नियोजन इकाई से त्याग पत्र देना होगा। अब इस पेच को समझिए। बीपीएससी टीआर 1, 2 में जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं वह अपने विद्यालय से विरमण पत्र लेके गए हैं। शुरू में टीआर 1 में कहा गया था कि आप विरमित होके नहीं अपितु त्याग पत्र दे के आइए, लेकिन बाद में सभी लोगों को विरमण पर ही स्कूल से भेजा गया है। और अब नियोजित शिक्षक जो ये सोच रहे हैं कि हम ये विभागीय परीक्षा दे रहे हैं विशिष्ट शिक्षक वाला और हम विरमण लेके जाएंगे, तो बिहार सरकार ने स्पष्ट लिख दिया है नियम 2 में कि आपको उस विद्यालय से त्याग पत्र देना होगा, उसके बाद ही आपको अगले विद्यालय में स्वीकृति मिलेगी। त्याग पत्र के स्वीकृति संबंधी पत्र भी संलग्न करना होगा आपको उस नियोजन इकाई में, यानी कि विद्यालय योगदान करने से पूर्व आपको अपने पहले वाले विद्यालय से त्याग पत्र देना होगा और त्याग पत्र की स्वीकृति संबंधी पत्र भी संलग्न करना होगा। अर्थात आपके त्याग पत्र की स्वीकृति के पश्चात ही आप विद्यालय में योगदान दे सकेंगे। अब शिक्षक ये सोच रहे हैं पहले से, चूंकि सेवा निरंतरता वाला जो मैसेज चल रहा है कि हमको सीनियरिटी का लाभ मिलेगा, तो उस पर सभी लोग कान खोलकर सुन लीजिए। आपको कोई सीनियरिटी नहीं मिलने जा रहा है, आपको सरकार के द्वारा महज ठगा जा रहा है। त्याग पत्र जैसे ही आप देते हैं तो पिछला जो भी सेवा था वो खत्म माना जाता है, जैसा कि आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, जानते हैं। अगला है संबंधित विद्यालय में योगदान तिथि से आप बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 2 उप नियम 6 के तहत विशिष्ट शिक्षक समझे जाएंगे
और उक्त तिथि से आपकी सभी सेवा शर्तें, वेतन, स्थानांतरण इत्यादि उक्त नियमावली से ही संचालित होगी। यानी कि आप इसमें तीसरा में बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है कि त्याग पत्र के बाद जैसे ही नया विद्यालय आप शुरू करते हैं तो आप फिर से जीरो से शुरू करेंगे और इसके अनुसार आपका जो भी वेतन, स्थानांतरण, सेवा शर्त जो भी है, यानी कि जो भी सीनियरिटी है, पहले से कह रहे थे लोग, सोच रहे थे, समझ रहे थे कि 20 साल से हम कर रहे हैं, 15 साल से, 18 साल से, 10 साल से, तो वो पिछला सेवा को आप भूल जाइए। अगला है चौथा में, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आप सफल काउंसलिंग के पश्चात अर्थात नियुक्ति पत्र लेने के बाद आप विद्यालय में योगदान नहीं करते हैं और उसकी प्रविष्टि विभागीय सॉफ्टवेयर में नहीं होती है तो काउंसलिंग पत्र तथा नियुक्ति पत्र को रद्द माना जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा पास होंगे और उनका अगर मन नहीं है अगले विद्यालय में जाने का, तो आप वहां नहीं जा सकते हैं। आपको स्वतः ये जो वाला पत्र है इसको रद्द माना जाएगा। ये कोई बंदिश नहीं है कि आपको कोई भी विद्यालय में चल रहा था बात मार्केट में कि जहां भेजेगा वहीं जाना होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको विद्यालय पसंद नहीं हो, ज़्यादा दूरी हो, प्लस माइनस अपना कंक्लूड कर लीजिए, आपको फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, इसके अनुसार ही आप अगला विद्यालय सोच समझकर ज्वाइन करें। इसके बाद कह रहा है कि जांच, विभागीय कार्रवाई, आपराधिक मुकदमा इत्यादि अगर आप पर होता है तो आप, अगर ये पकड़ में आ जाता है तो आप जो है आप पर तो विभाग काउंसलिंग पत्र को रद्द कर सकता है। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन पर विभागीय कार्रवाई होगी, कोई केस मुकदमा होगा, तो वो काउंसलिंग पत्र जो होगा वो रद्द हो सकता है। पांचवा है, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह पत्र आपके द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में समर्पित प्रमाण पत्रों के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। यदि आपके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र में अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में किसी प्रकार अनियमितता प्रकाश में आती है तो यह विभाग उचित कार्रवाई करते हुए उक्त पत्र को, ये जो पत्र है जो निर्गत किया जा रहा है, उसको रद्द कर सकता है। और छठा है, एक बार विद्यालय योगदान कर लेने के पश्चात आप पुनः अपने नियोजन इकाई में वापस नहीं लौट सकते हैं। तो एक बार तीर कमान से बाज जबान से निकल गया तो आप फिर से वो वापस नहीं आ सकता। इसी तरह से अगर आप वो विद्यालय, वो नियोजन इकाई छोड़ के अगले में नियुक्ति कर लेते हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो आप चाह कर भी पिछले विद्यालय में योगदान नहीं कर सकते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और अंत में आपको घोषणा पत्र में भर के देना होगा कि उपयुक्त जो भी सूचना दी गई है और जो मेरे तरफ से प्रमाण पत्र अन्य चीजें दी जा रही है वो सब सही है। मैं घोषणा करता हूं कि हमको ये ऊपर वाला सारा नियम, कानून, टर्म एंड कंडीशन मंजूर है। उसके बाद अभ्यर्थी अपना नाम और हस्ताक्षर करके इसको आप लेंगे और विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे। तो दोस्तों, ये थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बिहार सरकार की कूटनीति है। विद्यालय में जाइएगा तो आपको उस पहले वाले विद्यालय से त्याग पत्र दे के जाना होगा। ये कान खोल के सुन लीजिए। तो अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने में पैसा नहीं लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।